नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ और उत्फुल्ल हूँ और टनाटन हूँ। ये है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना और मैं हूँ आपका फेवरेट दोस्त परीक्षित। तो आज का जो टॉपिक चुना हूँ ये मेरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से मैं चुना हूँ। अब देखो कि बहुत सारा परिवार है, बहुत छोटे छोटे परिवार, बड़े बड़े परिवार, सब कुछ है उनके पास। रुपये पैसे जो हम लोग सब लोग सबसे पहले मेंशन करते हैं, रुपये पैसे, अच्छा बिजनेस की अच्छी नौकरी, लिखाई पढ़ाई में सब कुछ अच्छा है, गाड़ी घोड़ा मकान सब कुछ है, लेकिन उनके परिवार में बीमारी नहीं छूटती है। बीमार लोग होते हैं, आज इसका बीमारी, कल वो बीमार पड़ गए, आज ये बीमार पड़ गए, कल वो बीमार पड़ गए, कल किसी नाना जी का कठिन कोई बीमारी हुआ, नाना जी नानी जी हो जिनका बहुत उम्र हो गए, हम समझ सकते हैं। लेकिन देखोगे कभी कभी उन परिवार की जो यंग लोग हैं, अचानक कुछ कठिन बीमारी हो गया, दुख की बात है कि कोई किसी को कैंसर हो गया एकदम कम उम्र में, 27 30 31 उम्र में, कोई गुजर जाते हैं, कोई गिर जाता है, कोई मोटर बाइक एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। लेकिन अपेरेंटली देखो, बाहर से जब देखोगे आप देखोगे उस परिवार के पास सब कुछ है, लेकिन दुख भी बहुत है। कैसे, क्यों, ये दुख आता कहां से? इनके परिवार में इतने एक्सीडेंट, एग्जाम में फेलियर, बिजनेस में नुकसान, नौकरी में कभी कुछ गड़बड़ हो जाना, मतलब दिक्कत है उनकी पीछे छूटता ही नहीं है या छूटती नहीं है, जैसे भी हो ग्रामेटिकली। तो इसका कारण मैं बहुत दिनों से ये सोचता था, देखा था, काफी लोगों में देखा, काफी परिवारों में देखा कि इनके पीछे से दुख जाता नहीं है, लेकिन सब कुछ है, आराम से है लोग, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। मतलब सुख की कमी है। ये क्यों होता है? तो मैं तो सब कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत पंडित दिग्गज लोग हैं मेरा साथ में, जो आसानी से सामने नहीं आना चाहता है कैमरा की, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ, उनके आशीर्वाद प्राप्त हूँ कि मेरे साथ उन लोगों का बहुत बातें होता है, हम लोग काफ़ी चर्चा करते रहते हैं। उन लोगों के साथ बात हो रहा था कि ये कैसा, ये क्या हो जाता है, कौन सा आफत आ जाता है उनके परिवार के ऊपर कि जिससे वो इतने भोगते रहते हैं। तो देखिए, मानो कि उस परिवार के पास किसी को कुछ लेना है, कोई निकलता है, कुछ 10 रुपया 100 रुपया, कुछ कपड़ा, कुछ मकान, कुछ पुराना, ये ज्यादातर होता है प्रॉपर्टी या तो रुपया पैसा लेके होता है। वो लोग है ना, ये जो परिवार है जिसके पास से दुख जाता नहीं है कभी, वो क्या करते हैं, दूसरे किसी को जो देना है वो देते नहीं है। ये तो आधा देता है, ये तो थोड़ा बहुत दे के छुटा कर देता है, ये तो कभी देता ही नहीं है कुछ, ठगा लेते हैं, सीधी हिंदी में बोलने में। ये जो काम वो करते हैं, जब किसी को कुछ दिया नहीं या तो कम दिया, उनको लगा कि मैं जीत गया, मेरा 1 लाख बचा लिया। उनको मालूम नहीं है कि जिसको नहीं दिया वो तो बेचारे चले गए, जो भी दिया वो समझ के चले गए। लेकिन वो परिवार जिसने नहीं दिया, किसी का पावना जो निकलता है, जो नहीं दिया, वो परिवार वो नहीं देके बहुत सारा नेगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स से, उस आदमी से उसने गैदर किया, उसने कलेक्ट किया। और ये जो नेगेटिव एनर्जी उन्होंने कलेक्ट किया, उस नेगेटिव एनर्जी के कारण उनकी परिवार के चारों इर्द गिर्द से दुख कभी हटता ही नहीं है, वो दुखी दुखी रहता है। और ईश्वर का दोष देगा कि मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो बेटा ऐसा हो गया, मेरा बेटा ड्रग लिया, वो मोटरसाइकिल से गिर गया, मेरा बेटी किसी के साथ भाग गए, मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया, पूरा जिंदगी वो दोष देते रहता है। लेकिन उनकी कभी मालूम ही नहीं होगा कि बिकॉज कारण वो किसी का जो निकलता था, जो ड्यू था, जो पावना था, किसी का हक का चीज उसने वो दिया नहीं, और नहीं देने से उसने इतने सारे टन के टन नेगेटिव एनर्जी उन्होंने अपने तरफ ले लिया। और ये नेगेटिव एनर्जी लेने के कारण उनकी परिवार की चारों तरफ से
दुख कभी जाता ही नहीं है। उनके पास सब कुछ होगा, गाड़ी होगा, मकान होगा, दौड़ा दौड़ी करने का टाइम भी नहीं होगा, बहुत एक्टिविटी होगा, ऐसा आप लोग को लगेगा, लेकिन अंदर है खोखला, क्योंकि उन्होंने किसी का हक का पावना दिया नहीं देने के कारण उसने अपने तरफ दुख मोल लिया, अपने तरफ दुख को अपने पास बुला लिया। आए, आजा आजा आजा, अपने तरफ देखो, देखो कौन आया, मेरे बाजू वाले का, मेरा नेबर तो ये अपने तरफ वो दुख का पूरा सब जो, चलो जो छोड़ देता हूं, अपने तरफ दुख का एक भंडार खींच लिया। तो मेरा कहना यही है, जिंदगी की रास्ते पे जब चलोगे ना अभी से, और बच्चों को भी बोलो कि किसी का हक का कुछ भी होता है ना, वो दे दो, निगोशिएट मत करो, रीनिगोशिएट मत करो। पहले पता नहीं पड़ेगा, पहला 1-2 बार आपको लगेगा कि मैंने रीनिगोशिएट किया, उसको 100 रुपया देना था, मैं 50 रुपया दिया, मैं 50 रुपया बचा लिया। बचा कुछ नहीं, आपने खोया, बहुत कुछ खोया जो आपको अभी पता नहीं पड़ रहा है, बाद में पता पड़ेगा जब बीमारी, दुख, फेलियर जब एक के बाद एक आपके पास आते रहेगा। इसलिए अभी से है ना, उस सब्जी वाला के पास जाके 10 रुपया का चीज 1 रुपया खींच के 9 रुपया करने का, ये सब जो करते रहते हो वो मत किया करो। जिसको जो पावना है उसको वो दे दो। आपका जो पावना है, आपका जो हक का निकलता है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बातें हैं, लेकिन मुझे पता है मेरा हिंदी चैनल में जो लोग सुनते हैं उन लोग को ज़्यादा प्रक्रिया पसंद है कि ये करूँ तो ये मिल जाएगा, ये करूँ तो ये मिल जाएगा। लेकिन ये भी आज जो बताया ना, ये प्रक्रिया ही है, जिंदगी जीने का प्रक्रिया। कैसे जियोगे कि जिसका हक का जो निकलता है वो दे दो, और शांति से हंसते हंसते दे दो। देखोगे आपका जिंदगी भी बहुत सरल सीधा और बहुत फुर्तीला हो गया। बस आज यहीं तक बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो, फिर मिलेंगे। जाओ जीत के आओ।